कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग पोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा समझेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा, दीज आर नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस, लेकिन इनडायरेक्टली इसका रोल होता है। इनडायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि कहीं किसी टॉपिक में थोड़े से किसी रेफरेंस के लिए पोलर सिस्टम आ जाता है, कहीं पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पोलर सिस्टम में दे दिया जाता है। तो थोड़ी सी जानकारी हमको यहाँ होनी चाहिए कि पोलर सिस्टम क्या होता है, कार्टेशियन में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। सो हम लोग इसको बहुत गहराई से नहीं समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो पोलर सिस्टम हम लोग समझें। इसमें जिस व्यक्ति को हम लोग क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने पहले इसको समझाया, वो है जी फोंटाना। ये इटालियन थे और अबाउट 18th सेंचुरी में ये हम लोगों को समझाया गया। देखिए, ऐसा हम लोग शुरू से जानते हैं कि किसी एक आदमी के द्वारा किसी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन इनका नाम थोड़ा उसमें ज़्यादा आता है। ये बहुत पॉपुलर नेम नहीं है, लेकिन इनको क्रेडिट दिया जाता है। हम लोग इन्हीं को एट्रीब्यूट करते हैं पोलर सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग, पोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो पोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं क्या कि पहले हम लोग एक इस तरह का एक रे लेते हैं जिसको हम लोग यूजुअली एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस बोला करते थे। यहाँ हम लोग इसको बोलेंगे पोलर एक्सिस, और इस एंड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल। किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना हो तो हम करते क्या है कि पहले ये जानते हैं कि पोल से इसका डिस्टेंस कितना है। सपोज कीजिए इसका डिस्टेंस r है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका रेडियल डिस्टेंस जो है वो r है। और दूसरा हम लोग ये पता करते हैं कि पोलर एक्सिस से ये कितना रोटेटेड है। ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव लेंगे। ये तो अपना पुराना ट्रेंड भी रहा है एंगल से रिलेटेड। और ये दो जानकारी के बाद हम लोग कहते हैं कि इस पॉइंट P का पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा है, मतलब पोल से इसका डिस्टेंस r यूनिट है और पॉजिटिव डायरेक्शन में ये रोटेटेड है पोलर एक्सिस से r है। तो ये इस पॉइंट का लोकेशन हो गया। अब देखिए, ऐसा है कि कार्टेशियन सिस्टम में अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना होता है तो हम लोग दो लाइन जिसको एक्सेस बोलते हैं उससे उसका डिस्टेंस जानते हैं, और ये हमेशा किसी पॉइंट के लिए यूनिक होता है। लेकिन पोलर सिस्टम में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर कहें तो ये यूनिक हो ही नहीं सकता। जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए 2π रोटेशन के बाद फिर से अगर हम यहाँ पहुँचे तो इस पॉइंट को ही हम लोग पाएंगे r डिस्टेंस पर। तो कहने का मतलब कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2π + थीटा। कहने का मतलब अगर दो रोटेशन हो तो 2 × 2π मीन्स ये कि अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो अगर हम कहें तो 2nπ, मतलब जितना रोटेशन n रोटेशन प्लस थीटा। तो ये यूनिक तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इसके यूनिक वैल्यू को जानना चाहें तो थीटा को असाइन करना पड़ेगा कुछ, जैसे कि आप ट्रिगोनोमेट्री में करते आए हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में आपने असाइन किया था, या कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट को असाइन किया था एक एंगल। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग थीटा को अगर -π से अगर +π तक लेते हैं, ऑब्वियसली पाई में हम लोग लेंगे और -π से ग्रेटर एंगल लेंगे, तो इस कंडीशन में अब हमारे पास यूनिक पोलर कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो यूनिकनेस के लिए हम लोगों को ये असाइन करना पड़ता है। अब देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग गहराई से नहीं जानेंगे कि भाई चलो दो पॉइंट है, उनके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, या फिर सेक्शन फार्मूला पोलर कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। तो ऐसा हम लोग कुछ करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि जो टॉपिक जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको उतना समय देंगे। और इस टॉपिक का महत्व यही है कि हेयर एंड देयर डिफरेंट टॉपिक्स में ये हमारे सामने होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग कुछ समझें कि इसका कार्टेशियन सिस्टम से क्या रिलेशन है, सो दैट जब भी ज़रूरत हो तो हम लोग ईजिली कन्वर्ट कर लें। तो सपोज कीजिए कि कार्टेशियन सिस्टम में ये दो जो एक्सेस हुए, एक्सिस का प्लूरल, ये जो एक्सेस हुए, इनके अकॉर्डिंग अगर किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो हमको मालूम है कि x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस और y कोऑर्डिनेट मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस।
तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये y हुआ और y एक्सिस से डिस्टेंस ये x हुआ। सपोज कीजिए कि इसका जो एंगल है ओरिजिन से, जिसको हम लोग पोल भी बोलेंगे, ओरिजिन जब हम लोग कार्टेशियन बोलेंगे तो इसको ओरिजिन कहा करेंगे, पोलर बोलेंगे तो पोल बोलेंगे। तो एक्चुअली ये प्रचलन है कि हम लोग दोनों नाम इसका लिया करते हैं। तो सपोज कीजिए कि इस पॉइंट P का डिस्टेंस यहाँ से r है और पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका एंगल थीटा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के छोटे से नॉलेज से हमको मालूम हो जाता है कि x इज इक्वल टू r cos थीटा होगा और y इज इक्वल टू r sin थीटा होगा। अगर इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करें तो हम लोग कार्टेशियन से पोलर में और पोलर से कार्टेशियन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, कार्टेशियन से पोलर में जाने पर थोड़ा प्रॉब्लम है, हम लोगों को थीटा जानना होगा। तो कॉम्प्लेक्स में भी हम लोगों ने थीटा जानने की कोशिश की है, कोई मुश्किल सा वर्क नहीं है। tan थीटा का मॉडुलस कर लेते हैं, y अपॉन x का मॉडुलस, मतलब एक्यूट एंगल जान लेते हैं थीटा का। और एक्यूट एंगल जानने के बाद हम लोग पोजीशन ट्रेस कर लेते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग थीटा को असाइन कर देते हैं। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो एंगल आया वही हमारे पास यहाँ पर ले लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा को हम लोग पाई माइनस थीटा ले लेंगे। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर कोऑर्डिनेट को हम लोग पाई माइनस थीटा ले लेंगे। तो इसी तरह से मतलब एंगुलर कोऑर्डिनेट को हम लोग पाई माइनस थीटा ले लेंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में अगर माइनस पाई से प्लस पाई हम लोगों ने असाइन कर रखा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगुलर कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा, मतलब थीटा जिसको अभी तक बोलते आ रहे हैं, इसका वैल्यू हम लोग ले लेंगे माइनस टाइम्स पाई माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग ले लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। तो एंगुलर कोऑर्डिनेट जो है इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। ये काम हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किया, आर्गुमेंट को पता करने में, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को पता करने में। सो ये बहुत जाना पहचाना सा है। तो कार्टेशियन से पोलर में करने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को ज़रूरत होगा पोलर से कार्टेशियन में कन्वर्जन का। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में और फिर हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, आपको उस एग्जाम्पल को स्क्रीन पर ला करके हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग अगर इसको ट्रेस करना चाहें तो पहले तो मैं इसको ऐसे ही दिखाता हूं, फिर इसको इंडिविजुअली कन्वर्ट कर करके समझाता हूं कि कैसे किस क्वाड्रेंट में होगा। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस क्वाड्रेंट में होंगे, कैसे होंगे। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप थीटा को ट्रेस करोगे, उसके बाद उसी के डायरेक्शन में लिए गए डिस्टेंस को, रेडियल डिस्टेंस को पॉजिटिव लोगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लोगे। जैसे अगर मैं कार्टेशियन वाला बना दूं समझाने के लिए, और ये इसको मैं पोल कह लूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस या रेडियल एक्सिस है। तो इस पॉइंट को अगर मुझको लोकेट करना हो तो यहाँ से 10 यूनिट्स अवे π/6 मतलब 30 डिग्री का जो एंगल होगा उस पर हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे जो 10 यूनिट अवे होगा और ये 10, π/6 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एंगल वही π/6 है और माइनस में है, तो पहले हम लोग एंगल ट्रेस करेंगे। तो एंगल ट्रेस कर लिया और उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में चले गए 10 यूनिट्स, और तब इसका रेडियल डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया -10, लेकिन वो जो थीटा हुआ वो वही π/6 होगा। सिमिलरली अगर मुझको ये थर्ड वाला पॉइंट पता करना है 10 और -π/6, तो हम लोग करेंगे क्या कि पहले हम लोग एंगल पता करेंगे माइनस वाला। तो माइनस एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना होगा, ये -30 डिग्री है, π/6 है, और इसी तरफ जो डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव होगा। तो सपोज कीजिए 10 यूनिट्स अवे ये पॉइंट है, तो इसका r पॉजिटिव होगा और यहाँ पर जो ये जो हम लोगों ने एंगुलर कोऑर्डिनेट लिया है ये हो जाएगा -π/6। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर रेडियल को हम लोगों को निगेटिव लेना होगा और इस पॉइंट को दिखाना होगा -10, लेकिन एंगल यही होगा -30 डिग्री। तो इस ढंग से हम इन पॉइंट्स को ट्रेस कर सकते हैं।
चलिए इसमें रैंडमली एक दो का हम लोग वैल्यू पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इस वाले का वैल्यू पता करना चाहता हूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट, चूंकि यहाँ पर आर का वैल्यू है -10 और थीटा जो है वो है π/6, तो अगर हम लोग एक्स जानना चाहें तो ये आर कॉस थीटा होगा, मतलब आर मीन्स -10 और कॉस π/6। साफ साफ आप देख रहे हो कि इसका वैल्यू जाना जा सकता है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 तो ये आ जाएगा -5√3। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि निगेटिव है। इसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो r sin थीटा जो कि हो गया -10 sin π/6 और π/6 sin π/6 का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया -5। ऑब्वियसली ये भी निगेटिव है। तो इस केस में हम लोगों ने देखा कि इस पॉइंट का, जो कि अभी अभी आपके स्क्रीन पर है, ये जो -10 यहाँ और -10 और +30 डिग्री, रादर -10 और +30 डिग्री, ये तो -10 पहले तो +30 डिग्री हम लोग यहाँ लेंगे, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया। देख रहे हैं आप कि x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो सही है। एक और ले लेते हैं हम लोग थोड़ा अपनी बात को और प्रॉपर समझने के लिए। देखिए यहाँ इस केस में r का वैल्यू -10 है और थीटा का वैल्यू है -π/6। फिर से वही पता करें, x r cos, तो हमको मालूम है कि cos जो है वो इवन फंक्शन है, तो cos -π/6 का वही वैल्यू होगा जो cos π/6 का होगा। तो इसका मतलब cos π/6 मतलब 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो फिर से हम लोगों को मिला 5√3 निगेटिव में। लेकिन अगर हम लोग y कोऑर्डिनेट पता करें तो ये -10 मतलब r sin -π/6 होगा। तो इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि साइन का वैल्यू भी निगेटिव और यहाँ भी निगेटिव, तो पॉजिटिव तो आने वाला है। तो ये हो गया माइनस इतना इंटू -1/2। तो अपने पास ये जो वैल्यू हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू आया और ये हो गया 5। तो हम लोगों ने देखा कि इस पॉइंट को, जो अभी हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट ट्रेस किया था कि -π/6 के उल्टा जा करके यहाँ हम लोगों ने पता किया था, वही हम लोगों को मिला। x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। तो कहीं पर भी इसका यूज होगा तो एक यूज के रूप में एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये सॉल्व करने के लिए नहीं, हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग यूज्ड हियर एंड देयर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, मैं इसको फिर से आपके स्क्रीन पर ला करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इनफैक्ट अलग से नहीं पूछा गया और इसको जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा स्लोप की जानकारी भी चाहिए। तो अभी तो हम लोगों ने स्लोप नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके हेल्प से थोड़ा समझेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझाना मैं चाह रहा हूँ इसके इंपॉर्टेंस को समझाना कि कहाँ इसका रोल होता है। स्ट्रेट लाइन में इसका रोल हमको मिल गया। देखिए एक्चुअली अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं 0, 0, 3π/2 और 3π/6, तो इसको अगर हम लोग कार्टेशियन में कन्वर्ट करें तो ये तो 0, 0 होगा। इसको अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करें, देखो एंगल इसमें 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का एंगल है तो कार्टेशियन के y एक्सिस पर होगा और ये कितना यूनिट अवे होगा, तो 3 यूनिट अवे होगा। दैट मीन्स इस पॉइंट का अगर कार्टेशियन में लिखना चाहें तो 0,3 होना चाहिए। तो इस पॉइंट को भी इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पीछे जो हम लोगों ने वर्कआउट किया था वैसा ही काम करना होगा। यहाँ r का वैल्यू 3 है और थीटा का वैल्यू π/6 है, तो x का वैल्यू होगा 3 मतलब r cos थीटा, और इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास होता है √3/2, दैट मीन्स 3√3/2, और y कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो 3 मतलब r sin थीटा, तो 3 sin π/6। तो यहाँ जो वैल्यू आया हमारे पास sin π/6 मतलब sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 मीन्स 3/2। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिला कार्टेशियन
कोऑर्डिनेट जो मिला वो हमारे पास हो गया 3√3/2 और y कोऑर्डिनेट 3/2। अब देखिए यहाँ तक तो कन्वर्जन का काम था जो हमारे इस वीडियो से एसोसिएटेड है, लेकिन सिंस मैंने कहा था कि दिस इंफॉर्मेशन मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स का नॉलेज ये हमारे लिए कहीं कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं कहीं आता रहेगा, और इसका जब तक कन्वर्जन हमको नहीं पता होगा तब तक काम नहीं करेंगे। तो कन्वर्जन तो हमको यहाँ मिल गया, इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ बनाना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने देखा कि एक पॉइंट यहाँ है, ओरिजिन पर है, एक पॉइंट मान लो कि यहाँ पर है, तो तीसरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कहीं होगा इधर। सपोज कीजिए कि यही है पॉइंट 3√3/2 और 3/2। तो देखिए ऐसे तो यूजुअली हम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला कोई टेस्ट करना चाहिए कि कहीं आइसोसेलेस है कि नहीं, इक्विलैटरल है कि नहीं, या स्केलेन हो सकता है, या राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है कि AO स्क्वायर OB स्क्वायर AB स्क्वायर फाइंड करके पाइथागोरियन रिलेशन मिल गया तो राइट एंगल हुआ। लेकिन यहाँ मैं स्लोप के हेल्प से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। माइंड इट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना चाह रहे हैं। सो वाई आई एम विदाउट प्रोवाइडिंग यू द नॉलेज ऑफ स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो चलिए अगर हम लोग सॉल्व करें, AB का स्लोप फाइंड करें, तो AB का स्लोप निकालने के लिए करते हैं y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, मतलब y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही होगा हमारा स्लोप। तो अब स्लोप क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक्चुअली y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अगर करें AB के लिए तो हमारे पास हो गया 3√3/2 माइनस y कोऑर्डिनेट, सॉरी y कोऑर्डिनेट 3/2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट 3√3/2 माइनस 0। ये हो गया बेटा ऊपर में -3/2 और डिनोमिनेटर में 3√3/2, 2 कैंसल, 3 कैंसल, सो वी गॉट -1/√3। चलिए दूसरा अगर हम लोग पता करें, OB का स्लोप, तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब 3/2 माइनस 0 बाई 3√3/2 माइनस 0। तो इस बार भी हमारे पास कैंसिलेशन के बाद 1/√3 आ रहा है। तो आप जरा देखो, MAB मतलब AB का स्लोप इनटू MOB मतलब OB का स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि AB और OB एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का है, तो आंसर राइट एंगल हुआ। अगेन आई एम सेइंग टू यू कि भाई हम लोग इसके पीछे नहीं पढ़ रहे हैं अभी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हुआ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक ही सेंस था कि हम इस बात को समझें कि पोलर कोऑर्डिनेट का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो एक इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा और होपफुली आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। अब आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी बताएं और कमेंट भी दें, so that it will become helpful to me. Thank you. Have a nice day.